हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपन डाउ के बारे में। ओपन डाउ किस तरह का प्रोजेक्ट है जिसका सिंबल है एसओएस। इसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया एंड इससे जुड़े हुए मिसकंसेप्शन क्या है वो भी हम वेरीफाई करके और उनको भी अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए। प्रोजेक्ट किस तरीके का है, क्या इसमें फ्यूचर पोटेंशियल हो सकता है, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे सवाल आपके जो भी माइंड में आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन आल्सो दैट वे यू वोंट मिस एनी अपडेट। नाउ करंट में अगर देखो तो 10.60 पे ट्रेड कर रहा है, रिलेटिवली काफी लो वैल्यू पे है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 100% इन सर्कुलेशन, जो भी इसकी मैक्सिमम सप्लाई है आप देख सकते हो पूरी की पूरी अभी करंट में सर्कुलेशन में 100 ट्रिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है एंड वो पूरी की पूरी सर्कुलेशन में। ना एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छी खासी आती है इस पे, मोर देन $1 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम, यू कैन कंसिडर इट एज गुड। एंड जो मार्केट कैप है इसकी 70 मिलियन डॉलर के भी करंट में मार्केट कैप है, मिलियन डॉलर की, सॉरी। सो नाउ एक चीज पे ध्यान रखने, अगर आप इसको बाई करना चाहो इन केस आपको सेंट्रल एक्सचेंज पे बाई करना चाहिए बिकॉज इथेरियम के नेटवर्क पे बना है एंड इथेरियम के नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन करना है रिलेटिवली कॉस्टली कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स। तो आपको सेंट्रल एक्सचेंज में आप चाहो तो इसको होबी ग्लोबल से बाई कर सकते हो, क्यू कॉइन से बाई कर सकते हो एंड मच मोर। OKX पे अवेलेबल है, Gate.io पे अवेलेबल है। सो आप इनमें से किसी एक एक्सचेंज जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, MEXC पे भी आप जाके बाई कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड एक्सचेंज, वहां से आप बाई कर सकते हो इफ इन केस इफ यू वांट टू बाई इट। अब थोड़ा सा इसकी पहले हिस्ट्री पर्सपेक्टिव को समझते हैं एंड इससे जुड़े हुए मिसकंसेप्शन को समझेंगे, देन वील गो टू द फीचर्स पार्ट। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो मतलब टॉक ऑफ द टाउन वाला टॉपिक रहेगा, बाइनेंस इसको होल्ड कर रहा है ऑलरेडी जबकि उस पर अवेलेबल नहीं है। तो ये जो एक्टिविटी है इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई करेंगे बाइनेंस के वॉलेट की एक्टिविटी को नोटिस करके कि क्या रियल में वो होल्ड कर रहा है और इट कुड बी द अदर सिनेरियो। द फर्स्ट थिंग इज किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। ओपन ओशियन करके सॉरी ओपन सी करके एक ओपन ओशियन भी है, लेकिन ओपन सी करके एक NFT मार्केट प्लेस है जो काफी पॉपुलर है। एंड इनिशियली जब NFTs को काफी ज्यादा बूम मतलब वाला एरा मिला था तो उस टाइम पे ओपन सी पे जो ट्रांजेक्शन्स की एक्टिविटी थी वो एकदम से स्काई हाई हो गई थी, एकदम बहुत ज्यादा ही उस पे NFT की ट्रांजेक्शन्स हो रही थी ना। काफी टाइम से ये मतलब इट वाज अ टॉक ऑफ द टाउन कि जल्दी ही ओपन सी अपना एक नेटिव टोकन लेके आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इन बिटवीन द टाइम इनोनिमस जो फाउंडर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिशन रखा कि एक ऐसा टोकन डिजाइन करते हैं विच विल बी एम्पावरिंग द वेब3 इकोसिस्टम। वेब3 इकोसिस्टम को किस तरीके से, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द नॉन फंजिबल टोकन की जो इकोनॉमी है उसको एम्पावर करेगा। उसको एम्पावर करने के लिए उन्होंने बड़ा क्लेवरली, इसका नाम पहले तो ओपन डाउ रखा, बड़ा क्लेवरली उन्होंने जो मैकेनिज्म डिसाइड की, 50% ऑफ ओपन डाउ टोकन हैज बीन एयर ड्रॉप्ड टू द यूजर्स जिन्होंने NFT बाई सेल या मिंट की है या फिर बाई मतलब बाई की है या फिर मतलब सेल की, जो भी एक्टिविटी की है उस मतलब ओपन सी मार्केट प्लेस पे, उसके अकॉर्डिंग उनको, और नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शंस कितनी हुई उस मार्केट प्लेस पे उसके अकॉर्डिंग उनको 50% तक एयर ड्रॉप उन्होंने डिसाइड किया दिया जाएगा और दिया भी ऑलरेडी। एंड उसके बाद सर्टन हिस्सा इन्होंने स्टेकिंग के लिए रख दिया एंड उन्होंने ऑलरेडी जो डाउ डिजाइन किया डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन उसकी ट्रेजरी के लिए डिजाइन कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने फर्दर एक और चीज माइंड में रखी जो NFT मार्केट प्लेस है, NFT इंडस्ट्री से आप समझ लो बहुत बड़ी चीज है और इसके बारे में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिनको हमें थोड़ा सा नोटेबली ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी रिपोर्ट्स आई थी? NFT मार्केट प्लेस में बहुत सारे स्कैम होते, किस तरीके से। अब वजीरेक्स का NFT मार्केट प्लेस ओपन करके देखना, 80% तक आपको जो NFTs होंगी वो स्कैम NFT मिलेंगी। स्कैम NFT किस तरीके से होती है, उन्होंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया होगा, कहीं से डाउनलोड कर लिया होगा एंड उसको मिंट कर लेते हैं, नोबडी इज देयर टू वेरीफाई इट एंड जो यूजर्स है वो बाई कर लेते हैं बाय मिस्टेक, जबकि उनकी NFT होती ही नहीं है और वो फेक NFT होती है, जबकि वो NFT का कोई रियल में मालिक अलग होगा। नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ उस पे ही नहीं है, ये अदर प्लेसेस पे भी ये चीज देखने को मिली थी। और लास्ट ईयर वी हैव सीन वन इंसिडेंट जहां पे NFTs का कंपटीशन हुआ था, एक पर्सन जिसको $1 मिलियन का प्राइज मिला था, बाद में पता चला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, AI से उसने जनरेट कर दी थी वो इमेज जो उसने $1 मिलियन का प्राइज जीत गई थी उसका NFTs के सेगमेंट में। तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती रहती है, नहीं NFT में काफी ज्यादा स्कैम चलता है। एंड नॉट ओनली दिस, मच मोर देन दैट। उस पर्टिकुलर केस में उन्होंने ये भी चीज ध्यान में रखी है, जिन भी पर्सन के साथ NFT में स्कैम हुआ होगा, वेरीफाइड यूजर्स जो भी हैं उनको भी ये इस टोकन से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो दे आर इन अ वे दे आर एम्पावरिंग द इंडस्ट्री।
not only limited to this thing only, they are planning to bring their own NFT marketplace, and there is one NFT marketplace available as well. बट इससे एडिशनली इन्होंने क्या मतलब फ्यूचर में पर्सपेक्टिव रखा है कि वो अपनी खुद की एक चेन लेके आएंगे, दैट इज जिस पे ट्रांजेक्शंस करना विल बी मतलब नियर टू मतलब ऐसा समझ लो फ्री, जिससे जो एनएफटीज की बाइंग सेलिंग मिंटिंग इस एक्टिविटी को वो एकदम बूस्ट दे पाए, क्योंकि ओपन सी पे एनएफटीज को मिंट करना भी काफी कॉस्टली है, एंड बाइंग सेलिंग एंड एवरीथिंग इज वे मोर कॉस्टली कंपेयर टू द अदर जितनी भी हमारी चेन अवेलेबल है। सो इस चीज को भी ध्यान में रखा है इन्होंने। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों के माइंड में, बिगिनर्स के में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। दे टेंड टू थिंक कि जो ओपन डाओ है वो ओपन सी का नेटिव टोकन है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और इसके जो फाउंडर्स हैं, जो बिहाइंड द मतलब दिस प्रोजेक्ट जो टीम है, उसमें से एक तो है जिसका ना पता है 9x9x9x.eth करके, अदरवाइज बाकियों का ये भी नहीं पता मेनली कि जो फाउंडर्स है वो एक्चुअली पूरी तरह से एनोनिमस है। सो नोबडी श्योर अबाउट देम कि कौन है और किस तरह का उनका मतलब किस तरह का कंट्रीब्यूशन है। बट देयर इज वन कोर कंट्रीब्यूटर, उसका मतलब जो यूजर नेम दैट यू कैन सी। अलॉन्ग विद दैट और भी इसके सारी कई चीजें हैं। तो अब हम जाते हैं थोड़ा सा इसका फीचर पार्ट पे, एंड साथ हम देखेंगे जो बाइनेंस वाला इसका मिसकंसेप्शन है उसको, कि बाइनेंस एक्चुअली में इसको होल्ड करता है नहीं करता है। सर्टिक स्कोर इसका अवेलेबल है, 80 स्कोर मिला है इसको ऑलरेडी आउट ऑफ 100। एंड अगर आप इसका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे, ट्विटर को ओपन करोगे, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको दिखेगा जनरली वो व्हाइट लिस्ट स्पॉट्स का गिव अवे, जहां पे आप इजीली यू कैन गेट व्हाइट लिस्टेड फॉर एनएफटी कलेक्शंस। दैट थिंग यू कैन चेक आउट, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द ट्वीट्स। रिपीटेडली आप देखोगे जनरली आपको इस तरह के ट्वीट अभी दिखेंगे। एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो आप कोई भी होल्डिंग पैटर्न में दिक्कत नहीं दिखेगी। मोस्ट ऑफ द जो टॉप वॉलेट्स उन पर टैग अवेलेबल है, एंड ऑल्सो अगर टैग अवेलेबल नहीं है दैट आर रिलेटेड टू एक्सचेंजेस। आप सेकंड बिगेस्ट होल्डर देख सकते हो OKX है, एंड मच मोर इस तरीके से ना। इसमें क्योंकि OKX पे लिस्टेड है एंड क्यूकॉइन पे लिस्टेड है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, वहां पे लिस्टेड है, लोगों ने वहां पे बाई किया है, एंड इस वजह से वहां पे अवेलेबल है। बाइनेंस का जो 40 वॉलेट, बाइनेंस 40, it is holding 3% supply. Not only this, Binance 39 wallet, this one is also holding a 0.4043% supply. तो इनके पास काफी अच्छी खासी सप्लाई है। दो Binance के वॉलेट हैं जो इसको होल्ड कर रहे हैं। अब Binance का जब वॉलेट ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर डाउट आता है, बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे सकते थे। इनिशियली मैंने सोचा था शायद इसी तरीके से हुआ होगा, अदरवाइज Binance शायद इसको होल्ड नहीं कर रहा होगा। वो था कि इनिशियली जब क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को एयर ड्रॉप दिया गया था, तो हो सकता है बाइनेंस के अकाउंट से एनएफटी की एक्टिविटी हुई हो और इस वजह से उसको एयर ड्रॉप में मिला हो। अगर एयर ड्रॉप में मिलता है, इट कुड हैव बीन रिसीव्ड इन जस्ट वन ट्रांजैक्शन, बट अगर आप इसको ओपन करके देखो, देयर इज एन एक्टिव सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच इज हैपनिंग, एंड स्पेसिफिकली यू विल सी क्यूकॉइन से बाइनेंस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब इट हैज बीन बॉट फ्रॉम क्यूकॉइन मार्केट, मतलब जो जहां पर अवेलेबल है, एंड वहां से बाइनेंस के वॉलेट में ट्रांसफर हुआ है। एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आप देखोगे, इसमें ट्रांजेक्शन वैल्यू देखो, यहाँ पर आप देखोगे 45 बिलियन के सेट ऑफ ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे। मतलब देयर इज अ हाई चांस इट इज बीइंग हेल्ड बाय द बाइनेंस इटसेल्फ। ये यूजर की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं लग रही है इतने मतलब एक्सेप्शनली हाई अमाउंट में। देयर इज नो वे विच विल होल्ड पोटेंशियली कि बाइनेंस का डिसेंटर है वॉलेट है, उसको होल्ड कर लो, उसकी वजह से टैग दिख रहा हो। आई डोंट सी दैट एक्टिविटी। आई एम सर्टेनली कन्विंस्ड विद दिस फैक्ट कि बाइनेंस इसको एक्चुअली में होल्ड कर रहा है। सो वील काउंट इट इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। नाउ बाइनेंस का 39 नंबर वॉलेट है, उसको भी ओपन करोगे तो दो अलग अलग वॉलेट से ट्रांजेक्शन हुई है, एंड दैट इज ऑल्सो इन एक्सेप्शनली हाई अमाउंट। आप देखोगे उसमें ठीक ठाक अमाउंट में ट्रांजेक्शन हुई है। सो एक्चुअली ऐसा समझ सकते हो कंक्लूड करके दैट बाइनेंस इज होल्डिंग इट। नाउ दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, एंड इस पे आपको और फर्दर इसकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे मतलब इसके बारे में, जैसे अब यहाँ पे आपको SOS चेन दिख रही है, अभी इसके बारे में कुछ भी अवेलेबल, ब्रिज, डेक्स, लेंडिंग, कुछ भी अभी इस पे अगर देखोगे तो बैन वाला टैग आ जाता है, डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर दे विल अवेल इट और इस पे वर्क करेंगे, देन इट विल बी अवेलेबल। ऑल्सो द रोड मैप थिंग, यहाँ पे Q4 2022 तक तो दिया है, ठीक है, यहाँ तक इट इज फाइन, बट आगे का उन्होंने बोल दिया TBD मींस टू बी डिक्लेयर्ड, आगे डिक्लेयर होगा, आगे फर्दर 2023 का रोड मैप आएगा, देन वी विल गेट टू नो फर्दर और भी इसमें क्या इवेंट होने वाले हैं। अभी एज ऑफ नाउ इट इज नॉट क्लियर। नाउ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 50% एयर ड्रॉप कर दिया, 20% स्टेकिंग इंसेंटिव के लिए, 20% ओपन डाउट ट्रेजरी के लिए टू रिवॉर्ड द यूजर्स
जिनके साथ स्कैम हुआ है, नॉट ओनली दैट मच मोर, और उसके साथ 10% लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनके इंसेंटिव्स के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिए. सो दैट इज फाइन, लाइक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इज फाइन, 100% सर्कुलेशन, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट के प्राइस में फर्दर डाइल्यूशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज नॉट हैपनिंग. साइमल्टेनियसली इसमें आप देखोगे मल्टी से जो साइनर्स हैं उसमें आपको जो कोर कंट्रीब्यूटर है दैट विल बी 9x 9x 9 कोर कंट्रीब्यूटर है. You can see exchange also OKX in it and several other जो यूजर है, you cannot verify who they are, but ठीक है वो इससे जुड़े हुए हैं. बट एक यहाँ पे पर्सन है दैट इज फाउंडर ऑफ सुशी स्वैप, दैट इज ऑल्सो बीइंग द पार्ट ऑफ दिस मतलब इस पर्टिकुलर मल्टी चैनल्स. नाउ आफ्टर दिस स्टेकिंग इंसेंटिव इफ विल गो टू द फर्दर सिनेरियो, यहाँ पे TVL भी दिखा रहा है, टोटल वैल्यू लॉक्ड इज नियर टू $1.08 million, दैट इज रिलेटिवली वेरी लो कंपेयर टू द जितना ऑप्टिमिज्म इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ. SOS चेन के बारे में उन्होंने बोल दिया दैट देयर विल बी अ ब्रिज व्हेन इट विल बी अवेलेबल एंड डेक्स एंड लैंडिंग. एज ऑफ नाउ नो डिटेल इज अवेलेबल, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, बट इसको हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव वाले पार्ट में इंक्लूड कर लेंगे. पॉलीगन एंड चेन लिंक इज ऑल्सो बीइंग शोन एज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स. 721 FM यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग लाइक लॉन्च पैड विल बी मोर ऑफ लाइक INO इनिशियल NFTs ऑफरिंग. और उसमें इफ यू इवन लाइक वाइट लिस्टेड होते तो मैं आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की अभी सलाह नहीं दूंगा. सलाह नहीं देने का रीजन उसका पीछे ये है, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली डिस्टिंग्विश द वैल्यू के कोई पर्टिकुलर NFT है उसकी जनरली क्या वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी साइकोलॉजिकल गेम. NFTs की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होती है, जैसे रियल वर्ल्ड में सम असेट लाइक आर्ट, मतलब आप एक आर्ट के पीस की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, सिमिलर फैशन में आप देख सकते हो उसके मतलब उसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, किसने बनाया है, क्या क्वालिटी है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इमेज में क्या स्टोरी, मच मोर देन दैट. सो एज ऑफ नाउ यू जस्ट प्रेफर, आप जा सकते हो, चाहो तो IDO में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डू नॉट पार्टिसिपेट इन INOs because that will get scammed and you can get scammed also because 80 to 90% INOs are being scammed nowadays and इसलिए आपको उसमें पार्टिसिपेट करने से बचना चाहिए. इसी के व्हाइट लिस्ट स्पॉट्स के लिए वो ट्विटर पे कई सारे हमने देखे कि गिव अवेज भी चला रहे हैं. गिव अवे इन द सेंस you have to participate in certain activity, after that 5 sports हैं, 6 sports हैं, you will get whitelisted for that and then you can participate. इस तरीके की एक्टिविटी हमने इसके सोशल मीडिया हैंडल पे देखी है. ना एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे इसके मीडियम पे जाके, सिंस 3rd of May 2022 में 3 मई के बाद कोई अपडेट नहीं अवेलेबल है, एंड उसके बाद क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में क्या नहीं चल रहा है, द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल. सो आई कैन नॉट फॉर्मली से कि आगे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि सभी मतलब ऐसा समझ लो काफी लंबा टाइम हो गया. इतने टाइम में तो प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और उसमें डेवलपमेंट ही बंद कर दिया है. अब आते हैं इसके प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट पे. पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझेंगे, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट को समझेंगे. पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके अराउंड क्या है, तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर रहनी है, ये OpenSea का ऑफिशियल जो नेटिव टोकन है वो नहीं है. बहुत सारे लोग इसके मिसकंसेप्शन में फंस जाते हैं. सेकंड थिंग, जो बाइनेंस इसको होल्ड कर रहा है, दैट इज सर्टेनली बीइंग कन्विंसिंग मतलब फैक्टर आप इसको कंसिडर कर सकते हो. बाय लुकिंग एट द ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज, बाइनेंस इज एक्चुअली होल्डिंग इट, यू कैन सर्टेनली सी दैट. So that will be the positive factor and first positive factor. Second positive factor इसमें रहेगा that 100% supply circulation में and still low market cap में, इतना ज़्यादा relatively market cap अभी नहीं है. and अगर देखा जाए, अगर ऐसा हो जाता है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो it can achieve much more market cap. नाउ इसके साथ साथ बाइनेंस को होल्ड करने के साथ और इसके साथ जो चेन वाली एक्टिविटी होगी दैट विल बी पॉजिटिव, बट उसको थोड़ा सा फ्यूचर पर्सपेक्टिव में रख देते हैं. वी आर नॉट श्योर कब तक आएगी, क्योंकि उसका जो नेगेटिव वन ऑफ द रीजन रहेगा कि मई से लेकर अभी तो कोई अपडेट नहीं है. और उसके बाद सेकंड जो मतलब इसके बारे में नेगेटिव जो मैं आपको मतलब ऑलरेडी नेगेटिव जो एस्पेक्ट इसका मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज it is very cleverly designed around the OpenSea. It does not guarantee you the success कि OpenSea अगर मतलब आगे चल के बहुत prosper करेगा, that will be directly impacted on this particular project success. बट जिस तरीके से ट्राई उन्होंने किया था इनिशियली, वो काइंड ऑफ मुझे ठंडा पड़ता हुआ दिख गया इस प्रोजेक्ट में. अभी इतने ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है इस प्रोजेक्ट के अराउंड. सो कितना मार्केट कैप अचीव कर सकता है, दो पोटेंशियल हम सिनेरियो रखेंगे. मान लो कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता ही नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, एंड SOS चेन का भी कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है, बट
थोड़ा बहुत इसका जो मार्केट प्लेस है उस पर एक्टिविटी इनहांस होती है और बढ़ती है, और वहाँ पे थोड़े बहुत NFT से जुड़ी हुई एक्टिविटी होने लगती है, देन इट कैन सर्टनली अचीव मोर देन $100 मिलियन की मार्केट कैप में जाना इसके लिए रिलेटिवली काफ़ी ईजी रहेगा। पिछले बुल रन में इसने लगभग $450 मिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी आते ही, बट दैट वाज द क्वाइट ऑप्टिमिज्म अराउंड दिस प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर वो सब ठंडा पड़ गया एकदम से, और क्रिसमस पे आया था, तो उस वजह से क्रिसमस के अराउंड काफ़ी ज़्यादा मतलब फेस्टिव सीजन के अराउंड इसको एकदम से बूम मिल गया था। सो दोबारा मतलब उस पर्टिकुलर उस पे उतनी मार्केट के वक्त कैप इजीली अचीव कर पाएगा, दैट वोंट बी द सिनेरियो अगर डेवलपमेंट नहीं होता। मान लो डेवलपमेंट होता है और इसकी जो उन्होंने प्रॉमिस किया एसओएस चेन विद ग्रेट फीचर्स आ जाती है और उसको अडॉप्शन मिल जाता है, और क्योंकि बाइनेंस इज होल्डिंग इट, अगर इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा वी कैन सर्टेनली एक्सपेक्ट बाइनेंस विल लिस्ट इट इन फ्यूचर डेफिनेटली। अगर ये दोनों इवेंट हो जाते हैं, दो पर्टिकुलर इवेंट, देन द सिनेरियो विल बी कंप्लीटली चेंज्ड, एंड उस केस में इट कैन इजीली हिट अप टू $1 बिलियन मार्केट कैप एंड मच मोर, अगर इसके एनएफटी एक्टिविटीज भी बूम पे आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द एसओएस चेन, तो ये मतलब बहुत अच्छे मतलब खासे लेवल पे जा सकता है। नाउ इसमें आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस सिनेरियो में आई डोंट सी मच डाउन साइड, ऑलरेडी बॉटम आउट है, डाउन साइड मुझे ज्यादा नहीं दिख रही है बिकॉज प्राइस इन्फ्लेशन भी नहीं होगा, सॉरी प्राइस डायल्यूशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ऑलरेडी बॉटम आउट है, सो यू हैव लेस रिस्क कंपेयर टू जो पोटेंशियली आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है। बट आपको इसमें एक डिसएडवांटेज रहेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि इसमें कुछ फर्दर एक्टिविटी हो, रोड मैप अपडेट होके आ जाए, या फिर टीम एसओएस चेन की कुछ अपडेट लेके आ जाए और एसओएस चेन वाइड ऑप्शन शुरू हो, इस तरह की एक्टिविटी का कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर लाइक 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में, 6 महीने में, और इट कैन टेक अप टू अ ईयर। तो अगर आप वेट करने को तैयार हो तो थोड़ा बहुत अलोकेशन कर सकते हो, अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो तो आप अदर प्रोजेक्ट में अलॉट कर सकते हो। ऑलरेडी अलॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर डूइंग वेरी वेल और आपको उनके नाम भी पता है, यू कैन प्रेफर द लिस्ट, एंड जो हम नॉर्मली जो यूजुअली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। आई डिस्कस वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून एंड दैट इज वेरी गुड, उसकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, एंड वो हमने प्रीमियम में रखा था बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग इन द प्रीमियम ग्रुप। सो दैट प्रोजेक्ट आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी दिया है, स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल रिमेनिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।